पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इस समय चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के चर्चा कर रही है कि भाई 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में ही होगा और होना ही चाहिए, हमारे पास में होस्टिंग राइट है। ये पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा हो रही है, लेकिन इनको कौन समझाए कि आईसीसी ने खेल कर दिया इनके साथ। हो चुका है महाखेल पाकिस्तान के साथ में, पीसीबी के साथ में। और ये 2025 की बात कर रहे हैं, 2031 तक का पाकिस्तान में कोई टूर्नामेंट नहीं भाई, एकदम खत्म, खलास। आईसीसी ने ले लिया है एक्शन। 2031 तक जितने भी पाकिस्तानी मीडिया हैं, कान खोल करके सुन लो इस बात को। बीबीएन न्यूज से लेकर के टीटीएन न्यूज और जितने भी आपके एक्स क्रिकेटर हैं जो कि चैनल्स पर बैठ करके पूरे दिन भर भारत के खिलाफ में बोलते हैं, अब इस चीज का जरा जवाब दे दीजिए स्पोर्ट्स टॉक को। 2031 तक पाकिस्तान में कोई आईसीसी इवेंट नहीं होगा, कंप्लीटली खत्म। स्पोर्ट्स टॉक आपको बता रहा है कि 2035 तक, यानी कि आने वाले 10 साल के लिए पाकिस्तान में आईसीसी इवेंट को कंप्लीटली बैन किया जाएगा। 2031 तक तो कोई भी एक आईसीसी इवेंट नहीं है पाकिस्तान में, और चैंपियंस ट्रॉफी भी खत्म, पाकिस्तान में अब नहीं होगा, क्योंकि आईसीसी ने इनको पर्याप्त समय दिया, इनसे जवाब मांगा। इनका जो जवाब है वो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। इनसे कहा कि भाई आप हाइब्रिड मॉडल में करा लो। पहले इन्होंने कहा कि हम करवाएंगे, फिर बाद में इन्होंने यू टर्न ले लिया कि हम नहीं करवाएंगे, क्योंकि इनका जो पीसीबी का डिसीजन है नहीं ना। इन्होंने देखो कितना बड़ा खेल किया, मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अब 2031 तक एक भी इवेंट नहीं है पाकिस्तान में आईसीसी का, और 2035 तक इसको बढ़ाया जा सकता है, यानी कि आने वाले 10-11 साल में पाकिस्तान में एक भी आईसीसी इवेंट नहीं होगा। लेकिन पूरे दिन भर ये लोग मीडिया वाले सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ में बोलते रहते हैं, स्पोर्ट्स टॉक के खिलाफ में बोलते हैं। आज मैं आपको बताता हूं एक्सक्लूसिवली कि आईसीसी ने इनके ऊपर में कितना बड़ा एक्शन ले लिया है। और उससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि जिस तरीके से इन्होंने आईसीसी के साथ में खेल करने की कोशिश की, गंदा खेल करने की कोशिश की, वो खुद व खुद बेनकाब हो गए। क्योंकि कहते हैं ना कि अकल करने के लिए, नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। वो सेकंड पार्ट मिसिंग है ना पाकिस्तान में, पीसीबी में। हुआ ये कि इन्होंने, आप लोग को याद होगा कि, इसीलिए मैं कहता हूं इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। भाई हुआ ये कि पाकिस्तान ने, यानी कि पीसीबी ने पहले ये कहा कि हम हाइब्रिड मॉडल नहीं अपनाएंगे। बहुत पहले की बात है, तकरीबन 1 हफ्ते पहले की बात है या 5-6 दिन पहले की बात है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा, आपको याद होगा स्पोर्ट्स टॉक पर एक वीडियो मैंने बनाई थी जहां पर उन्होंने कहा था कि मे भी हो सकता है कि हम हाइब्रिड मॉडल को अपना ले, क्योंकि आईसीसी ने इनको फटकार लगाई और इनसे कहा कि देखो भारत तो नहीं आएगा, भारत के बिना चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगा, अगर आपको नहीं खेलना है तो आप हमें क्लियर कट बता दो। तो इन्होंने इनडायरेक्टली एक तरीके से दिखाया कि ये नरम पड़ चुके हैं और ये हो सकता है कि हाइब्रिड मॉडल को अपनाएं। कहा गया कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आईसीसी ने यहां तक सपोर्ट किया कि चलो मैक्सिमम मैचेस पाकिस्तान में करा लो, बाकी सेमीफाइनल, फाइनल और इंडिया के जो मैचेस हैं उसके लिए आपको वेन्यू दुबई में रखना पड़ेगा। इनफैक्ट यहां तक कहा गया कि अगर सेमीफाइनल में भारत नहीं पहुंचता है या फाइनल में भारत नहीं पहुंचता है तो आप बैकअप के तौर पर अपना स्टेडियम तैयार रखो जहां पर कि आप टूर्नामेंट के मैचेस करा सकते हो, ठीक है। पीसीबी की तरफ से नरमी दिखाई गई, लेकिन आईसीसी को ये पीछे से वार करने की कोशिश करने लगे। यहां पर नरमी दिखाई कि ठीक है हम हाइब्रिड मॉडल के बारे में सोच रहे हैं, हम कोशिश करेंगे। अब आईसीसी ने इनके साथ में क्या किया है और क्यों किया है यह भी आप सुन लीजिए। आज सुबह मैंने आप लोगों को एक खबर बताई थी जहां पर मैंने कहा था कि पीसीबी के जो हेड हैं और सीओओ, इतने सारे तो पद इन्होंने बना लिए हैं, ये दोनों चले गए थे इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के मालिक से मिलने के लिए, हेड से मिलने के लिए, और उनसे एक तरीके से सपोर्ट मांगने के लिए। अब देखो डबल चेहरा देख लीजिए, पीसीबी का डबल चेहरा। इसीलिए आईसीसी इनसे खुंदा खा करके कह चुका है कि 2031 तक इनके पास में कोई आईसीसी इवेंट नहीं मिलेगा, और 10 सालों के लिए हो सकता है कि इन पर कंप्लीटली बैन लगा दिया जाए कि भाई कोई आईसीसी इवेंट इनको नहीं दिया जाएगा। 2035 तक कोई आईसीसी इवेंट नहीं। इन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हो सकता है हाइब्रिड मॉडल के बारे में हम सोचेंगे, हम अपने सरकार से बात करेंगे।
लेकिन आईसीसी इस बात से खफा है कि आईसीसी को कहा कि हम जवाब देंगे, हम हाइब्रिड मॉडल के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन पीछे से यह गैंग वार शुरू कर दिया। समझ रहे हो? मतलब कि गुटबाजी शुरू कर दी पीसीबी ने इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के पास में जाकर के कि आप कह दीजिए, आप स्टेटमेंट दे दीजिए कि हम पाकिस्तान में जाकर के बहुत खुश थे, पाकिस्तान में हमारे खिलाड़ियों को कोई दिक्कत नहीं हुई, तो पाकिस्तान में ही टूर्नामेंट हो जाए, ऑल द बेस्ट हमें कह दीजिए। वो खबर मैंने आप लोगों के लिए चलाई थी आज दिन में सुबह कि पीसीबी के हेड ने, पीसीबी के ऑफिशियल जो साइट है वहां पर इस तरीके की खबर आई है कि भाई इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने कहा है ऑल द बेस्ट चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और हमारी टीम गई थी, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम स्टेट लेवल की सिक्योरिटी देंगे, और पता नहीं क्या क्या चीजें हुई कि हम बहुत बड़े गेस्ट मानेंगे जो भी टीम आएगी पाकिस्तान में, इस तरीके की बातें हुई। आईसीसी इस बात से खफा है, जो इस समय अंदर खाने से खबर आ रही है, कि इन्होंने प्रॉमिस किया कि हम हाइब्रिड मॉडल पर काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात? लेकिन हुआ काम क्या कि ये इंग्लैंड पहुंच गए, लंदन पहुंच गए। ईसीबी के जो हेड हैं वो तो पाकिस्तान, इस्लामाबाद या फिर लाहौर या पिंडी या बाकी जो भी जगह है वहां पर तो नहीं गए थे, रावलपिंडी से लेकर के कहीं पर वो तो नहीं आए थे। ये आए थे लंदन में, वो थे, ये वहां से लंदन पहुंच गए। और आईसीसी कह रहा है कि भाई हमारे पास में वक्त कम है, हमें अनाउंस करनी है शेड्यूल के बारे में, हमें बाकी इंफॉर्मेशन तमाम दुनिया को देना है, ब्रॉडकास्टर को देना है। एक तरफ आप कह रहे हो कि हाइब्रिड मॉडल के बारे में हम सोच रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम एक ऐसा मॉडल तैयार कर रहे हैं जहां पर सबके लिए बेहतर हो, और दूसरी तरफ आप निकल पड़ते हो लंदन गुटबाजी करने के लिए। वाह रे वाह, पीसीबी वाह, गुटबाजी। लेकिन ये पकड़े गए, धरे गए। जितनी अकल लगाई थी इन्होंने वो उल्टा पड़ गया इनके लिए, गुटबाजी जो है इनके खिलाफ में चली गई। अब आईसीसी कह रहा है कि भाई ये तो सुधरने वाले हैं नहीं। अब आईसीसी कह रहा है कि भाई 2031 तक तो इनके पास में अब कोई इवेंट है ही नहीं, पाकिस्तान को कोई इवेंट आईसीसी ने कहा कि बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि 2025 में अब चैंपियंस ट्रॉफी कहा जा रहा है या तो हिंदुस्तान में या यूएई में, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं हिंदुस्तान में होंगे चैंपियंस ट्रॉफी। 2026 में जो आपका T20 वर्ल्ड कप है वो हिंदुस्तान में है। 2027 में जो ओडीआई वर्ल्ड कप है वो खेला जाएगा आपका साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नमीबिया में। इसी बीच 2025 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इंग्लैंड में। 2026 मैंने बताया T20 हिंदुस्तान में, 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप जो है वो साउथ अफ्रीका, नमीबिया एंड जिम्बाब्वे में। 2028 में जो T20 वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को दे दिया गया है। 2029 में जो आपका चैंपियंस ट्रॉफी है वो हिंदुस्तान को दिया गया है। अब कर लो जो करना है। मैं पाकिस्तानी मीडिया से यह सवाल करना चाहता हूं कि अब जवाब दे दो। 2029 का चैंपियंस ट्रॉफी भारत को मिल गया ऑफिशियली। 2030 में जो आपका T20 वर्ल्ड कप होगा वो मिला है। 2030 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो आपको इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड को दे दिया गया है। और 2031 में जो ओडीआई वर्ल्ड कप होगा वो इंडिया एंड बांग्लादेश को दिया गया है, पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया है। तो पाकिस्तान के जितने भी जर्नलिस्ट हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनको मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई आप तो पता नहीं हमारे बारे में क्या क्या कहते हो, स्पोर्ट्स टॉक का तो वीडियो काट करके डालते हो और आप कहते हो कि ऐसी ही बातें हो रही हैं। अगर ऐसी बातें हो रही तो इस चीज का जवाब दे दीजिए कि आईसीसी ने क्यों कहा कि गुटबाजी करना बंद कर दो, और जो गुटबाजी आप कर रहे हो उसका कितना बड़ा खामियाजा आपको उठाना पड़ा, क्या इसका जवाब है आपके पास में? क्या आप इस चीज का जवाब दोगे कि हाइब्रिड मॉडल पर काम करते करते ईसीबी के पास में रिक्वेस्ट करने के लिए पहुंच गए और इसीलिए आईसीसी ने कहा कि भाई 2031 तक तो इनको कोई आईसीसी इवेंट मिलेगा नहीं, हो सकता है कि 5 साल और बढ़ा दिया जाए। तो चालाकी कम किया करो भाई, और वाकई में आप लोग सुधरने को तैयार नहीं हो। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर अपडेटेड इंफॉर्मेशन आएगी स्पोर्ट्स टॉक चैनल पर आपको जरूर देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपनी राय भी दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा और तमाम दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा।